गोस्वामी जी कहते हैं जब राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के संग आए तो सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। सब मंचन ते मंच, सब मंचों में एक विशेष मंच बना है। उस विशेष मंच पर श्री राम लक्ष्मण गुरुदेव विश्वामित्र विराजे। श्री जनक जी विराजे, अट्टालिका पर श्री किशोरी जी विराजी। वहीं से श्री रघुनाथ जी के और श्री जानकी जी एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं। सखियां आपस में घेर करके बैठी हैं। माताएं अट्टालिकाओं पर विराज करके पूरे रंगभूमि की शोभा को निहार रही हैं। आहा, उसी समय बंदी जन आए और बंदी जनों ने आकर के महाराज जनक की प्रतिज्ञा को सभा में सुनाया कि बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर काहि हम भुजा उठाई विशाल। भुजा उठाई विशाल। भुजा उठाए विशाल। दोनों भुजाएं उठा करके बंदी जनों ने घोषणा कर दी, हे राजाओं, आपके भुजाओं का बल चंद्रमा है और शिव जी का यह पिनाक, यह धनुष राहु है। हमारे मध्य श्री वेंकटेश मंदिर, जो वेंकटेश लोक बन गया है, वहां के अधिपति पूज्य स्वामी जी महाराज श्री श्री निवासाचार्य जी महाराज हम सब के मध्य पधारे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है पूज्य महाराज श्री का पधारे हैं। बंदी जन कह रहे हैं कोई सामान्य धनुष नहीं है, वह धनुष है। अरे हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। वाह, शुभ संयोग। आगे पूज्य महाराज श्री पधारे और पीछे पीछे हमारे यज्ञ के सभी आचार्यों का दर्शन। वाह भगवान, बड़ी कृपा। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम विप्र प्रसादात कमलावरु। तो हम निवेदन करे थे, बंदी जनों ने कहा यह कोई सामान्य धनुष नहीं है। रावण बाणासुर भी स्पर्श नहीं किए इस धनुष को। माने बंदी जनों ने चेतावनी दे डाली, इस धनुष को सामान्य मत समझ लेना कि आप लोग तोड़ लोगे सहज ही, ये कोई सामान्य धनुष नहीं है। इस धनुष को तोड़ने में बड़ी कठिनाई है। बंदी जनों ने संदेश दिया कि जो इस धनुष को भंग करेगा, इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसके संग श्री जनक नंदिनी जानकी का पानी ग्रहण होगा। महाराज सभी राजा एक एक करके उठे और जब उठे तो अकुला करके उठते और झटपट जाते। तो बेचारे जिन राजा, जो राजा धनुष तोड़ने जाते, उनके जो कुल देव हैं, उनके जो इष्ट हैं, वो प्रतीक्षा करते कि अब हमें प्रणाम करेंगे फिर जाएंगे धनुष तोड़ने। पर दूसरे ने कहा कि वो तो गए,
पास में पहुंच गए धनुष के, उठे भी गए भी, पर प्रणाम नहीं किया। बोले प्रणाम नहीं किया तो भोगेंगे। सारे राजाओं ने एक एक करके प्रयास कर लिया, पर धनुष को तिलमात्र भी राजा हिला नहीं सके। गोस्वामी जी कहते हैं कि भूप सहस 10 भूप सहस 10 एक बार, भूप सहस 10 एक बार, लगे उठावन डर गिर तारा। भूप सहस 10 एक बार, लगे उठावन डर गिर तारा। 10,000 राजा एक साथ धनुष के पास गए। 10,000 राजाओं ने अपने अपने बल का पूरा प्रयोग किया, पर डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। जैसे कामी पुरुष के वचनों को सुनकर के सती का मन नहीं डगमगाता, ऐसे ही इन 10,000 राजाओं के प्रयास से धनुष तिल मात्र नहीं हिला। सारे प्रयास निरर्थक हो गए। जब महाराज जनक ने यह देखा तो विचार किया। अच्छा, विचार क्या किया? ये अभिनय है जनक जी का। जनक जी ने जो क्रोध किया सभा में, अभिनय है। अभिनय किस लिए है? कहे दंड खड़ा हो जाए, और जब दंड खड़ा होगा तभी तो ध्वजा फहराएगी। ध्वजा कौन? श्री रघुनाथ जी की कीर्ति ही ध्वजा है। और ध्वजा कब किसमें फहराई जाएगी? डंडे में। तो डंडा कौन है? कहे दंड है लक्ष्मण जी। इसलिए थोड़ा अभिनय किया। जनक जी ने कहा, मैं जान गया वीर विहीन मही में जाना। इस धरती में अब कोई वीर नहीं है। सभी दंभी हैं जो दंभ कर करके आए थे कि हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। सबका दंभ टूट गया। आवेश किया जनक जी ने, यदि मुझे पता होता कि यह धरती वीरों से खाली हो चुकी है तो मैं ऐसा संकल्प ही नहीं करता, मैं ऐसी प्रतिज्ञा ही नहीं लेता। इस बात को जब लक्ष्मण जी ने सुना तो श्री लक्ष्मण जी की भ्रकुटी तनने लगी, और कहते कहते जनक जी ने कुछ ज्यादा ही कहा। तो कब तक लक्ष्मण जी सुनते रहे? सुनते लक्ष्मण जी को क्रोध आया, और क्रोधित होकर के लक्ष्मण जी ने कहा, अरे कही जनक अस अनुचित बानी, कही जनक ऐसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु, काचे घट जिमिदारो फोरी, घट कुनि डारम थोरी, सकहु मेरु मूलक जिमि तोरी, सकहु मेरु मूलक जिमि तोरी। लक्ष्मण जी कहते हैं, कही जनक जस अनुचित बानी। अरे जनक जी सावधान, आपने जो अभी शब्द निकाले हैं ये अनुचित है। क्यों? क्योंकि जिस सभा में रघुकुल मणि राम बैठे होते हैं उस सभा में ऐसी अनुचित वाणी का प्रयोग निषेध है। इस धनुष की बात करते हो, पुराना धनुष। भगवान के चरणों में मस्तक नवाते हुए लक्ष्मण जी कहते, जो तुम्हार अनुशासन पाऊं कंदुक इव ब्रह्मांड होता हूं। प्रभु की यदि कृपा हो, प्रभु का
यदि आदेश हो तो इस सड़े धनुष की क्या बात करते हो? इस संपूर्ण ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल दो। उछा करके क्या करूं? उठा करके कहे तोड़ो छत्र के दंड में जमी। एक क्षण में तोड़ दो। राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत शांत बैठो। ये तो वेदना है। जनक जी ने कहा प्रोग्राम सफल हुआ। जो चाहते थे डंडा खड़ा हो गया तो झंडा भी खड़ा हो जाएगा। भाई लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी है दंड, और दंड के ही ऊपर श्री राम जी की विमल पताका लहराई जाएगी। आज भी हम सब ने पताका लहराई है। गणतंत्र दिवस पर भारत की विश्व पताका, भारत के तिरंगे को लहराया है आज। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी का क्रोध इतना क्रोध था कि लखन सकोप वचन जब बोले तो डगमगाहि महि दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी के बोलने पर धरती कांपने लगी, सारे दिग्गज कांपने लगे लक्ष्मण जी के कोप को देख करके। राम जी ने कहा लक्ष्मण बैठो। अरे जिस पर ऐसी स्थिति बीतती है उसके साथ आवेश तो आता ही है। बैठो, इसमें बुरा मत मानो। और उसी क्षण गुरुदेव की आज्ञा हुई। समय आया किसका? धनुष के टूटने का। अभी तक समय नहीं था, तब तक गुरुदेव ने कोई आज्ञा नहीं दी। और जब समय आया तब गोस्वामी जी कहते हैं अरे उठो राम भंजहु भवचापा, उठो राम भंजहु भवचापा, उठो राम मोरे राम है राम। एक बार बोलो सभी, बोलो जय जय श्री राम, जय श्री राम। हे उठव राम भंजहु भवचापा, तब राम भंजहु भवचापा, मीठहु कारज जनक परिताप, मीठहु कारज जनक परिताप, मीठहु कारज जनक परिताप। राम उठो, और राम उठ करके जाओ। मेटहु तात जनक परितापा। जनक जी के शोक संतप्त हृदय को सांत्वना दो राम। जाकर के जनक के मनोरथ को सिद्ध करो। उठो राम भंजो भावचापा। मैं निवेदन करूं जीवात्मा जब तक भगवान उसके भवचाप का हरण नहीं करते हैं जीवात्मा के, तब तक उसका हृदय शोक से संतप्त ही रहता है। पर जनक जी कहते हैं कि मेरा मनोरथ तो आपसे ही सफल होगा भगवान। आप उठे, कृपा करो। गुरु की आज्ञा पाकर राम जी उठे। अभी तक जो राजा धनुष तोड़ने जा रहे थे वो कैसे जा रहे थे? अकुला करके, जल्दबाजी में जा रहे थे। पर जब राम जी चले तो गोस्वामी जी कहते हैं अरे सहज ही चले सकल जग स्वामी, मनहु मत बर कुंजर गामी। जैसे मतवाला हाथी अपनी मतवाली चाल पर चलता है ना, कुत्ते पीछे भौंकते रहते हैं, ऐसे ही राम जी चले, सहज ही चले सकल जग स्वामी। संसार के मालिक चले। और चल करके क्या किया? राम जी गए, धनुष को प्रणाम कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। उसी समय
मां सुने ना, चिंतित हुई, अरे कोई तो समझाओ जनक को, महाराज को कोई तो समझाओ, क्या इनकी बुद्धि में पत्थर पड़ गया है? अरे बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े पराक्रमी राजा जिस धनुष को नहीं तोड़ पाए, ये बालक उस धनुष को क्या तोड़ेंगे? सखी ने समझाया, महारानी जू, विशाल हाथी को लाठी में लगी हुई कील अंकुश में करती, चींटी छोटी होती है पर हाथी की सूंड में यदि चढ़ जावे तो उस विशाल हाथी को शून्य कर देती है चींटी। अरे रोग की औषधि दवाई, रोग कितना बड़ा होता कि नहीं होता, पर गोली कितनी छोटी होती है, छोटी सी होती है ना, छोटी गोली पूरे रोग का शमन करती है। कहने का भाव, आप संदेह ना करें, ये धनुष को जरूर तोड़ेंगे। और जानकी जी मन ही मन भगवान गणेश को, मां पार्वती को स्मरण करने लगी। और यहां राम जी चले, गणेश जी का स्मरण करके जानकी जी प्रार्थना करती, हे विघ्न विनाशक गणेश जी, आप वजन को नियंत्रण करने में बड़े माहिर हैं। आपकी सवारी मूषक है और आप गज बदन हैं। हे प्रभु कृपा करिए, इस धनुष की गरुता को भी हरण करिए भगवान। यहां जानकी जी स्तुति स्तवन कर रही है, प्रार्थना कर रही है, वहां मां मैना बार बार संकुचित हो रही है। और यहां राम जी, गुरु प्रणाम मनहि मन कीना, गुरु प्रणाम मन ही मन कीना। धनुष की परिक्रमा की, परिक्रमा करके राम जी ने धनुष को प्रणाम किया। यहां पर प्रश्न होता है कि गुरु विश्वामित्र को तो पहले प्रणाम करके आए, तो फिर किन्हें प्रणाम किया? गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। जो यहां नहीं है उन गुरुदेव को प्रणाम किया। और बाबा कहते हैं कि गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। हे गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। काहू न लखा देखि सब ठाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, काहू न लखा देखि सब ठाड़े। काहू न लखा देख सब ठाड़े। कहीं मध्य राम धनु तोरा, कहीं छन राम माध्य धनु तोरा, कहीं छन राम मध्य धनु तोरा, कहीं छन राम माध्य धनु तोरा। हरे भुवन अति घोर कठोरा, हरे भुवन अति घोर कठोरा, हरे भवन धुनि घोर कठोरा। हरे भगवान राम ने देखते ही देखते गुरुदेव को प्रणाम किया। प्रणामोपरांत धनुष को भगवान ने अपनी भुजाओं में उठा लिया। उठा करके लेत चढ़ावत खैंचत गाड़े, काहू न लखा देखि सब टाड़े। देखते ही देखते तही क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। राम जी ने धनुष को तोड़ा। और जब धनुष टूटा महाराज, अब तो चारों ओर आनंद ही आनंद है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अद्भुत क्षण भगवान राम ने भवचाप का खंडन किया। और ऐसी सुंदर कथा के प्रसंग के मध्य हमारे जिले के यशस्वी सांसद, सतना लोकसभा के यशस्वी सांसद परम सम्माननीय श्री गणेश सिंह जी का पदार्पण हुआ। व्यासपीठ से श्री डाली बाबा आश्रम की ओर से
आप श्री का बहुत बहुत अभिनंदन है। अद्भुत संयोग है, आज भगवान का विवाह है। सब श्रेष्ठ बारातियों का आगमन हो रहा है भगवान के विवाह में। भगवान राम ने देखते ही देखते धनुष का खंडन किया। श्री किशोरी जी जयमाल लेकर के आई और श्री राम जी को जयमाला डालने ही वाली है, पर राम जी स्तब्ध खड़े हैं। सखियों ने बार बार कहा, अरे झुक जाइयो तनक रघुवीर, ये जी झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी झुक जाइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। ये जी झुक जाइयो तनिक रघुवीर, सिया मोरी छोटी सी। सुनियो विनय दशरथ के लाला, सुनियो विनय दशरथ के लाला, पहिरो आज विजय जयमाला, पहिरो आज विजय जयमाला। हम गावेंगे मंगल चार, लली मोरी छोटी सी। हम गावेंगे मंगल चार, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। आज झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी। सखियों ने कहा, लाल जी जरा झुक जाइए। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया यहां मत सर झुकाना, एक बार झुका दिया तो फिर झुके ही रहना पड़ेगा। स्तब्ध रहिएगा, झुकाइएगा मत सर। सखियों ने कहा, प्रभु हमारी विनती है सर को झुकाओ। राम लक्ष्मण जी ने कहा, हमारे भैया को क्या तुमने सामान्य कोई राजकुमार समझ रखा है? ये रघुकुल मणि है। और देखो, एक है रघुकुल मणि और दूसरे हैं फनी लक्ष्मण जी। और सखियां कहती हैं, प्रभु सुनिए, ये मिथिला भी कोई सामान्य जगह नहीं है। ये जनक नंदिनी जानकी जी की राजधानी है, श्री जानकी जी की जन्मस्थली है। और जानकी जी कौन है? कि जानकी है भक्ति। तो जहां भक्ति है वहां तो भगवान को सर झुकाना ही पड़ता है। सखियों के विनोद पर राम जी ने सिर झुकाया तो श्री सीता जी ने जयमाला पहना दी। और जब जयमाला पहनी राम जी ने तो चारों ओर आनंद ही आनंद है। बोलो श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। चारों दिशाओं में आनंद है, पर किसी ने कहा कोई दुखी तो नहीं दिखाई दे रहा। बोले चारों दिशाएं आनंदित है, हो सकता है जो टूट गया हो वो दुखी हो। टूटा क्या है? धनुष। प्रभु दो चाप खंड मही डारी। धनुष के पास पहुंचे, धनुष से पूछा, क्यों भाई तुम दुखी हो क्या? धनुष ने कहा, नहीं नहीं, हम भी प्रसन्न हैं, खुश हैं। खुश हो, प्रसन्न हो, क्यों? अरे तुम तो तोड़ दिए गए। धनुष ने कहा, हाँ टूट तो गए, पर प्रसन्नता बहुत है। किस बात की? कहे जोड़ करके टूटे हैं। धनुष ने कहा, जब तक हम टूटे नहीं थे तब तक लोगों को तोड़ते थे। जब तक हम टूटे नहीं थे तब तक लोगों को तोड़ते थे। अरे हम पर बाण चलते थे, लोग टूटते थे, मरते थे।
पर आज हम टूटे हैं तो कई को जोड़ करके टूटे हैं। जय हो। किसे जोड़ करके टूटे हो? तो धनुष ने कहा श्री सीताराम जी को जोड़ा, दशरथ और जनक जी को जोड़ा, अयोध्या और मिथिला को जोड़ा, शतानंद जी और विश्वामित्र जी को जोड़ा। इतनों को जोड़ करके हम टूटे हैं। अच्छा, धनुष टूटा, धनुष के कितने भाग हुए? प्रभु दो चाप खंड मही डारे, 2 भाग हुए। एक धनुष था, 2 हो गए। दर्शन करें, धनुष से किसी ने कहा कि तुम 2 हो गए तो क्यों? बोले हमारे भगवती भक्ति भी 2 हो गई। पहले अकेले थी श्री जानकी जी तो उनके चरणों में थे, अब श्री सीताराम जी हो गए इसलिए हम भी 2 हो गए और उनके चरणों में हम भी रहेंगे, दोनों के चरणों में। और विचार करें, धनुष टूटा, रस्सी नहीं टूटी, जो धनुष की प्रत्यंचा है वह नहीं टूटी। मैं निवेदन करूं, जीव के जीवन में चाहे जीव हृदय से भले टूट जाए, धनुष ने कहा मेरी जड़ता टूटी है पर भगवान से मेरा जो भक्ति का संबंध है, भक्ति का संबंध ही रस्सी है। यह भक्ति का संबंध भगवान से जीव का कभी नहीं टूटना चाहिए। ये भक्ति का संबंध सदैव है मेरा। जैसे सूरज की गर्मी से कपते हुए मन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया।